हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट, जिसको हम लोग ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अनाटमी और मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक पढ़ा था। सो आज मैं फिर से अनाटमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। ठीक है। सो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके। ये हम लोगों ने छोटा सा ये बना के रखा है कि आज हम लोगों ने शोल्डर जॉइंट में क्या क्या पढ़ना है। डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहला, इंट्रोडक्शन, टाइप, सब टाइप, आर्टिकुलर सरफेस, लिगामेंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन सा मसल लिगामेंट्स इन्वॉल्व है, मसल्स इन्वॉल्व है, ब्लड सप्लाई कौन देता है शोल्डर जॉइंट को, नर्व सप्लाई कौन देता है, मूवमेंट्स कौन सा है, कौन कौन सा मूवमेंट है और उस मूवमेंट को करवाने में कौन कौन सा मसल्स हेल्प कर रहा है, और फिर लास्टली अप्लाइड अनाटमी पढ़ेंगे हम लोग शोल्डर जॉइंट का। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से। ओके। सो इट इज़ द आर्टिकुलेशन बिटवीन हेड ऑफ ह्यूमरस विच इज़ राउंडेड एंड द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला विच इज़ पियर शेप्ड। मतलब कि ये देखिए, हमारा ह्यूमरस है, ये हमारा स्कैपुला है और ये हमारा क्लेविकल है। जब भी हमारा ह्यूमरस का, मतलब ये ह्यूमरस है, इसका ह्यूमरस का हेड, ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला का ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है। जब भी ह्यूमरस का हेड स्कैपुला के ग्लेनोइड कैविटी से आर्टिकुलेट करेगा तो क्या बनेगा, हमारा शोल्डर जॉइंट बनेगा। ओके। इसको हम लोग ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लेनो मतलब ग्लेनो, ये ग्लेनोइड कैविटी जुट रहा है इसलिए ग्लेनो ह्यूमरल, ह्यूमरस का हेड जुट रहा है इसलिए ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। ठीक है। ओके। इसका सेकेंड मतलब इसका दूसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि ये शोल्डर जॉइंट क्या है। तो अ जॉइंट बिटवीन द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। सो यहाँ पे किस जॉइंट के बीच में बन रहा है शोल्डर जॉइंट, मतलब किस किस के बीच में बन रहा है ये शोल्डर जॉइंट, head of the humerus and the glenoid cavity of the scapula. Okay. It is the most movable joint with minimum stability. ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये मोस्ट मूवेबल जॉइंट है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो जो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से बड़ा होता है। मतलब कि ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस बड़ा हो रहा है, ये जो ग्लेनोइड कैविटी ये छोटा है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी मोड है, लेकिन इसकी मूवेबिलिटी मोड है, मतलब मूवेबल हो रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि जो है ना ये हेड ऑफ ह्यूमरस इससे बड़ा हो जा रहा है। और अगर कुछ भी इंजरी हो रहा है ना शोल्डर जॉइंट के एरिया में, तो ये कैविटी से ये बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। ये ग्लेनोइड कैविटी है और ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये ज़्यादा बड़ा होता है तो ये इससे निकल जाता है जब भी कुछ ऐसा कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ। सो इसकी स्टेबिलिटी कम है और मूवेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हेड ऑफ ह्यूमरस बड़ा है, किससे, ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला से। टाइप की बात करें तो ये साइनोवियर जॉइंट है। सब टाइप कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट है। आर्टिकुलर सरफेस अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के आर्टिकुलेट होने से शोल्डर जॉइंट या ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बना। कैरेक्टर की बात करते हैं शोल्डर जॉइंट का कैरेक्टर। It is a weak joint because glenoid cavity of the scapula is too small than the head of the humerus. अभी हम लोग को जस्ट पढ़ा ऊपर कि ये इसका कैरेक्टर आप कह सकते हो कि ये हमारा जो है शोल्डर जॉइंट वीक है। क्यों वीक है, जो हमारा जो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला है ये बहुत छोटा होता है, इज़ टू स्मॉल देन द हेड ऑफ द ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस के कंपैरिजन में ये छोटा होता है। अब कितना छोटा होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस इज ऑलमोस्ट 4 times लार्जर देन द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। मतलब कि ये जो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला है इससे 4 गुना ज़्यादा ये बड़ा होता है हेड ऑफ ह्यूमरस का हेड। सो इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ मोशन। ठीक है। आइए अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है। शोल्डर जॉइंट जब भी मूव हो रहा है, कोई भी इसका मूवमेंट हो रहा है शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड, तो उसको कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो रोटेटर कफ मसल्स, ग्लेनोइड लैब्रम एंड द कोरैकोएक्रोमियल आर्क। लिगामेंट्स की बात करते हैं तो हमारे शोल्डर जॉइंट में मेनली 4 लिगामेंट है, कैप्सुलर लिगामेंट, कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट एंड द ग्लेनोइडल लैब्रम। ये लिगामेंट्स क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने शोल्डर जॉइंट का लिगामेंट्स के बारे में पढ़ना, ये हम लोगों ने बाद में पढ़ेंगे। अभी
पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लिगामेंट्स का मेन फंक्शन क्या, आखिर करता क्या है ये जॉइंट सरफेस पे। सो इट्स हेल्प टू स्टेबलाइज द जॉइंट। जब भी कोई भी मूवमेंट हो रहा है, मानी फ्लेक्शन हो रहा है, तो उस टाइम में ये जो लिगामेंट है उस टाइम जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखता है, ठीक है। सेकेंड है इट्स फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ द जॉइंट टू मोशन या फिर मूवमेंट। थर्ड है लिगामेंट प्रिवेंट एक्सेसिव जॉइंट मोशन या फिर मूवमेंट। मोशन को ही मूवमेंट बोलते हैं कि अगर मानिए अगर शोल्डर का फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो शोल्डर का फ्लेक्शन का नॉर्मल डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री तक फ्लेक्शन में हाथ उठेगा, ठीक है। और अगर 180 डिग्री से ज़्यादा थोड़ा जा रहा है तो इंजरी की तो चांसेस है, तो वो इंजरी भी नहीं होने दे रहा है। कौन नहीं होने दे रहा? लिगामेंट, वो उसको प्रिवेंट कर रहा है एक्सेसिव जॉइंट मूवमेंट्स से, मूवमेंट को ज़्यादा नहीं होने दे रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है। कौन? लिगामेंट। ये हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा, नॉर्मल लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है। अब आइए हम लोग शोल्डर जॉइंट का लिगामेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कैप्सुलर लिगामेंट, लूज सो परमिट्स फ्री मूवमेंट। ये जो होता है लूजली पैक्ड होता है कैप्सुलर लिगामेंट, जिसकी वजह से ये फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इट इज़ लीस्ट सपोर्ट इन्फीरियरली, सो डिसलोकेशन इज़ वेरी कॉमन इन इन्फीरियर साइड एंड ड्यू टू दिस एक्सिलरी नर्व डैमेज। मानिए कि ये सुपीरियर होता है ऊपर वाला, नीचे वाला इन्फीरियर होता है, ठीक है। सो ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये नीचे की ओर कम रहता है, जिसकी वजह से मतलब नीचे की ओर कम हुआ, लिस्ट सपोर्ट इन्फीरियरली, ठीक है, जिसकी वजह से डिसलोकेशन की चांसेस बहुत रहती है। यहाँ पे बहुत वेरी कॉमन होता है डिसलोकेशन की साइड, नीचे की साइड इन्फीरियरली डिसलोकेशन की चांसेस ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से एक्सिलरी नर्व भी डैमेज होता है। सेकेंड है कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। सो ये कहाँ से कहाँ तक होता है? एक्सटेंड फ्रॉम रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस टू द नेक ऑफ द ह्यूमरस। अब ये रूट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस क्या है? ये हम लोगों ने पिछले के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से स्कैपुला वाले लेक्चर में पढ़ा था, नोट्स और बोन के साथ डिटेल में, वो आप जाके एक बार देख लेना तो ये क्लियर हो जाएगा। और सो कहाँ से कहाँ तक होता है? रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से नेक ऑफ द ह्यूमरस तक होता है। कौन? कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। थर्ड है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब ये कहाँ पे होता है एग्जैक्ट? प्रेजेंट बिटवीन द लेसर एंड द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ये भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ह्यूमरस वाले लेक्चर में पढ़ा था कि लेसर ट्यूबरकल कहाँ होते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल कहाँ होता है, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस कहाँ होता है, बाइसिपिटल ग्रुप का सब हम लोगों ने पढ़ा था। सो मानिए फॉर एग्जांपल कि हमारा लेसर ट्यूबरकल है, ठीक है, और ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है। इस दोनों के बीच में हमारा क्या रहता है? ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। इसका मेनली क्या काम होता है कि इस दोनों को, देखिए ये लेसर ट्यूबरकल हुआ, ये ग्रेटर ट्यूबरकल हुआ, और इसके बीच के स्पेस को हम लोगों ने जो इस दोनों को सेपरेट कर रहा था उसको हम लोग इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, और उसी का दूसरा नाम बाइसिपिटल ग्रुप हम लोगों ने बोला था, ठीक है। सो ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट क्या करता है ना, इस दोनों को बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है और एक ब्रिज लाइक एक लाइन फॉर्म करता है। किसके ऊपर? इंटरट्यूबरकुलर सर्कस या बाइसिपिटल ग्रुप के ऊपर, देखिए है ना, प्रेजेंट बिटवीन द लेसर एंड द ग्रेटर ट्यूबरकुलर ह्यूमरस एंड इट फॉर्म अ लाइन और ब्रिज ओवर, किसके ऊपर? इंटरट्यूबरकुलर सर्कस और बाइसिपिटल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ग्लेनवाइडल लैब्रम, इट कवर्स मार्जिन ऑफ द ग्लेनवाइड कैविटी। आइए हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सा मसल्स शोल्डर जॉइंट में मेनली इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि अगर कोई भी मूवमेंट कर रहा है, मानिए फ्लेक्शन किए, तो फ्लेक्शन करवाने में कौन कौन से मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ठीक है। इसी तरह शोल्डर जॉइंट के मेनली 6 हमारे मूवमेंट है, तो उसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ पे वो हम लोगों ने देख लेना है, ठीक है। तो ये होता है मेनली मसल्स। सो मसल्स का भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मेन फंक्शन क्या होता है। इट इज़ मेड ऑफ मस्कुलर टिश्यू से बना रहता है, और इट कॉजेज मोशन इन द जॉइंट। मूवमेंट मोशन करवाने में ये मसल्स हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से मसल्स? तो मेनली 13 मसल्स है शोल्डर जॉइंट के। डेल्टॉइड, ट्रेपीजियस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरीज, टेरिस माइनर, पिक्टोरियलिस माइनर, टेरिस मेजर, लेवेटर स्कैपुली, rhomboidus major, latissimus dorsi on the rhomboidus minor। आइए अब हम बर्सा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से बर्सा है इसमें। तो जैसे कि हम लोगों ने लिगामेंट और मसल्स का मेन फंक्शन पढ़ा था, तो बर्सा भी पढ़ लेते हैं जिससे और क्लियर हो कि मेन बर्सा का फंक्शन क्या होता है कि ये फ्रिक्शन से बचाता है, मतलब इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। कोई भी तरह का फ्रिक्शन हो रहा है, जैसे कि ये 2 बोन है और इसके बीच में बर्सा प्रेजेंट रहता है, और अगर बर्सा प्रेजेंट नहीं रहे
तो ये फ्रिक्शन कॉज होगा दोनों बोन के बीच में, तो इससे प्रिवेंट करके रखता है बर्सा। इट इज़ फ्लूइड फील्ड सैक लाइक, ठीक है। और ये बर्सा कहाँ कहाँ रहता है? बिटवीन टेंडन और बोन के बीच में रहेगा ये बर्सा, लिगामेंट और बोन के बीच में रहेगा, एंड द मसल और बोन के बीच में रहेगा। क्यों रहता है ये सब के बीच में? ये क्योंकि ये फ्रिक्शन से बचाता है। कौन? बर्सा। तो मेनली हमारे शोल्डर जॉइंट में 3 बर्सा होते हैं, सब एक्रोमियल बर्सा जिसको हम लोग सब डेल्टॉइड बर्सा भी कहते हैं, सब स्कैपुलरिस बर्सा, एंड द इंफ्रा स्पाइनेटस बर्सा। आइए अब हम लोग ब्लड सप्लाई की ओर चलते हैं कि शोल्डर जॉइंट को कौन कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई देता है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सेकेंड है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल या आर्टरी, थर्ड है सुप्रास्कैपुलर वेसल एंड द सब सुप्रास्कैपुलर वेसल। इसको हम लोग शॉर्ट में पास बोल सकते हैं, PASS। P फॉर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, A फॉर एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, S फॉर सुप्रास्कैपुलर वेसल एंड S फॉर सब सुप्रास्कैपुलर वेसल। नर्व सप्लाई क्या है? एक्सिलरी नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व एंड द सुप्रास्कैपुलर नर्व। देखिए आर्टरी में भी सुप्रास्कैपुलर है एंड द नर्व में भी सुप्रास्कैपुलर है। अब आइए हम लोग मूवमेंट की ओर चलते हैं कि शोल्डर जॉइंट में मेनली हम लोगों ने 6 मूवमेंट होते हैं, लेकिन सर्कमडक्शन को लगा के 7 होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन एंड द सर्कमडक्शन। फ्लेक्शन मतलब कि जब एक इंसान एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होकर अपने हाथ को आगे की ओर उठा रहा है, तो कितना उठाना है? 180 डिग्री तक, मतलब 0 डिग्री से उठाया कहाँ तक? 180 डिग्री तक। तो फ्लेक्शन कहाँ से कहाँ कितना डिग्री से कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री टू 180 डिग्री। एक्सटेंशन कहाँ से होगा? 0 डिग्री से, मतलब 0 डिग्री से पीछे की ओर लेके जाएगा हाथ, कितना? 60 डिग्री तक। एबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जैसे कि ये मिड लाइन है और इससे अवे जा रहा है हाथ, मतलब ऊपर की ओर उठा रहा है बॉडी के मिड लाइन से दूर, तो इसका मतलब है एबडक्शन। तो कितना होगा? 0 डिग्री टू 180 डिग्री। और ये जो वापस इतना दूर गया था 180 डिग्री, मतलब ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जो गया था, ये वापस तो आएगा ना, 180 डिग्री से 0 डिग्री तक तो आएगा ना, ये वापस हाथ तो वापस लाएगा ना टुवर्ड्स द बॉडी, बॉडी के साइड लाएगा ना, तो उसको हम लोग एडक्शन बोलते हैं। एड मतलब जुटना, तो और इसका डिग्री भी वही हो गया, 0 डिग्री टू 180 डिग्री ऊपर गया था, तो फिर 180 डिग्री से 0 डिग्री आया, तो ये एडक्शन हो गया। मीडियल रोटेशन कितना होगा? 0 डिग्री टू 80 डिग्री, लैटरल रोटेशन 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंड सर्कमडक्शन गोल गोल 0 डिग्री टू 360 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे कि ये जितने भी मूवमेंट्स हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मानी फ्लेक्शन करवाए, तो फ्लेक्शन में कौन कौन से मसल्स हेल्प किए, फ्लेक्शन करवाने में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हुए, तो आइए ये देखते हैं। मसल्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग मूवमेंट, मूवमेंट के टाइम में कौन कौन सा मसल इन्वॉल्व हुआ जब हम फ्लेक्शन किए, एक्सटेंशन किए, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड द लैटरल रोटेशन। सो फ्लेक्शन करने टाइम कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? डेल्टॉइड, एंटीरियर फाइबर ऑफ पिक्टोरियलिस मेजर, कोरैकोब्रेकियलिस एंड द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई। एक्सटेंशन जो करेंगे पीछे की ओर, तो उसमें पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड, लैटिसमस डॉर्साई, पिक्टोरियलिस मेजर, टेरिस मेजर एंड द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। एबडक्शन मतलब कि जब मिड लाइन से जब दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाएंगे, तो उसमें जैसे कि ये है मिड लाइन और यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से 15 डिग्री तक जब हाथ उठाएंगे, मतलब 0 डिग्री से 15 डिग्री तक जब हाथ उठाएंगे, तो कौन से मसल हेल्प करेंगे? सुप्रास्पाइनेटस। फिर जब 15 डिग्री से ऊपर हाथ उठाएंगे 90 डिग्री तक, तो डेल्टॉइड हेल्प करता है। और जब 90 डिग्री से पूरा 180 डिग्री तक उठाएंगे, तो कौन हेल्प करता है? ट्रेपेजियस एंड सेरेटस इंटीरियर। सो ओवरऑल ये सारे मसल्स इन्वॉल्व हुए एबडक्शन में। 15 डिग्री तक सुप्रास्पाइनेटस, 90 डिग्री तक डेल्टॉइड एंड 180 डिग्री तक ट्रेपेजियस प्लस सेरेटस इंटीरियर। एडक्शन जब यही चीज़ 180 डिग्री तक हुआ था और ये जब वापस ही अपने पोजीशन पे जाएगा, तो कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? पिक्टोरियलिस मेजर, लैटिसमस डॉर्साई, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड द कोरैकोब्रेकियलिस। मेनली ये सब मसल इन्वॉल्व होते हैं। मीडियल रोटेशन में पिक्टोरियलिस मेजर, डेल्टॉइड, सब स्कैपुलरिस एंड द टेरिस मेजर। लैटरल रोटेशन में इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड द पोस्टीरियर फाइबर और द डेल्टॉइड, ठीक है। कुछ क्लिनिकल एनाटमी भी देख लेते हैं इससे पहले, कंप्लीट करने से पहले। तो क्लिनिकल एनाटमी में है क्लैविकल डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेशन, ये सब क्लिनिकल एनाटमी है। थैंक यू गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर आप आगे की मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो पहुँच जाएगा। ठीक है, होप, थैंक यू।